ऑनलाइन स्टडी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो का जो पार्ट 1 है पहले ही मैंने अपने इस चैनल पे डाल दिया है। तो आपने अगर उसको नहीं देखा है तो इस चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को भी देख लें। और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें 1 से 40 तक प्रश्न को डाला गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप इस वीडियो को देख ले जाकर। और चलिए हम उससे आगे जो है 41 से 80 तक जो प्रश्न है उसे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी वीवीआई प्रश्न होने वाले हैं और आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें। चलिए शुरुआत करते हैं हम। 41वां नंबर सवाल, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो क्या है? तो CnH2n है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। 42वां नंबर सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्तों की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। आवर्तों की संख्या 7 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 43वां नंबर सवाल है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो ऊपर से जो नीचे जाने पर है वो परमाणु आकार क्या होता है? तो परमाणु आकार का साइज जो है बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज का जो है आकार बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? इनमें से कौन सी जो अधातु है वो तरल अवस्था में होता है? तो हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या जो है वो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। इस वीडियो में सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो सभी वीवीआई है, इसलिए इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि Pv प्लस CuCl2 जो अभिक्रिया है उससे PbCl2 बन रहा है और प्लस Cu अलग हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे पहचानेंगे? तो ये जो दोनों अलग अलग तत्व है वो दोनों एक साथ, ये दोनों मिल गया और एक अलग हो गया। तो ये देखिए 2 से 1 2 इसमें का, देखिए हमको समझा देते हैं, इसमें का और इसका जो है ई और ई मिल गया एक साथ और Cu जो है एक अलग हो गया। तो वो विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें से एक विस्थापित हो गया इसके साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 47वां नंबर है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि लोहा को जिंक से लेपित करते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है 48वां नंबर सवाल है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मिलेगा तो कौन सा गैस बनेगा? तो H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगा। चलिए 49वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो अधिक अभिक्रियाशील जो है इसमें से Cu यानी कि कॉपर है। क्या है? कॉपर है। इसमें जल्द ही जंग पकड़ लेता है, इसलिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है इसमें कॉपर है। ठीक है, चलिए 50वां नंबर सवाल को देख लेते हैं। 50वां नंबर सवाल यहाँ है आपको कि क्या है, देख लीजिए। बता रहा है कि निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? तो इसमें आप जानते हैं कि C यानी कि कार्बन जो है एक अधातु है। क्या हो जाएगा? कार्बन एक अधातु है। ठीक है, चलिए 51वां नंबर सवाल है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या है। तो कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 20 होती है। कितना होती है? 20 होती है कैल्शियम की परमाणु संख्या। ठीक है, हम आपको इस वीडियो में जो है अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, सिलिका क्या है? तो सिलिका जो है एक उपधातु है। क्या है? सिलिका एक उपधातु होता है। और ये जो क्वेश्चन सब है यही सब क्वेश्चन छपता है एग्जाम में, इसलिए इसमें इस वीडियो जो है इसमें हम वैसे क्वेश्चन को कवर किए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें एक भी आउटरी क्वेश्चन नहीं डाला गया है। चलिए 53वां नंबर है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में जो है वो 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है,
चलिए अगला सवाल 54 नंबर देखिए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो CaCO3 है। क्या है? CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में छपते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे, और इस वीडियो को लाइक भी कर दे, यहीं से आपको हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, तो 55 नंबर है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो कौन सा एंजाइम हो जाए इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, तो वो लाइपेज है। कौन सा है? लाइपेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 56 नंबर कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं को जो लाल बनाता है वो लोहा के यौगिक बनाते हैं। कौन? लोहा के यौगिक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 57 नंबर कि इनमें कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो फल पकाने के लिए जो है इसमें से एथिलीन का उपयोग किया जाता है, जिसको कार्बाइड आप लोग बोलते हैं। तो यही फल पकाने के लिए उपयोग होता है। कौन चीज़? एथिलीन। ठीक है, उसके बाद में देखिए कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करती है क्या कहलाता है। तो जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करेगा उसे हम जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। ये क्वेश्चन आप अच्छा से जानते ही हैं। चलिए 59वां नंबर सवाल है कि समान प्रकुंचन रक्त दाब होता है। तो समान प्रकुंचन रक्त दाब जो होता है वो 120 होता है। कितना होता है? 120। ठीक है, 60वां नंबर सवाल है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो पत्तों में जो खाना बनता है वो मतलब पेड़ के सभी भागों में किस प्रक्रिया द्वारा जाता है, तो वो फ्लोएम द्वारा जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा वो सभी भागों में पहुंचता है। चलिए 61वां नंबर सवाल देखते हैं कि 61वां नंबर सवाल क्या है कि उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो उस पौधे का जो नाम है जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है वो गुलाब है। गुलाब के डाल को आप दूसरे जगह भी तोड़कर रोपिएगा ना तो वो दूसरा पौधा वहाँ पर बन जाएगा। तो इसलिए गुलाब जो है कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। ठीक है, 62 नंबर सवाल क्या है देख लीजिए। 62 नंबर सवाल कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। तो कालाजार बीमारी जो है बहुत नामियल है और किसके द्वारा ये होता है, तो लेशमानिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा कालाजार होता है? लेशमानिया के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए 63 नंबर है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। तो द्विलिंगी पुष्प का बात करेगा तो गुलाब पुष्प जो है द्विलिंगी है। कौन सा हो जाएगा? गुलाब पुष्प। ठीक है, चलिए 64 नंबर देख लेते हैं कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। तो मानव में घ्राणग्राही जो स्थित होता है वो आँख, नाक और कान तीनों में हो जाएगा। इनमें से सभी में हो जाएगा। मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है इनमें से सभी में, नाक, आँख, कान सभी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर देखते हैं कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। कहाँ होती है नियंत्रित? शरीर की सभी जो ऐसी क्रिया है कहाँ नियंत्रित होती है, तो ये अनुमस्तिष्क में नियंत्रित होती है। कहाँ? अनुमस्तिष्क में। ठीक है, चलिए 66 नंबर है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है वो पीयूष ग्रंथि में स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि मांसों के बीचों बीच पाया जाता है, उसी में जो है हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, 67 नंबर सवाल है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है उसे किसने प्रतिपादित किया था, तो मेंडल ने किया था। किसने? मेंडल ने। ऐसे ऐसे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन माना जाता है जो आपके एग्जाम में छपते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप देखिए और मेरे इस चैनल पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, 68 नंबर देख लेते हैं। 68 नंबर क्या कहता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं। क्या होते हैं? XX। और पुरुषों में बोलेगा XY। स्त्री में इसमें पूछा है तो XX हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 नंबर है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है। यानी कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय है, यानी कि जो गल जाता है। तो ये टिश्यू पेपर है जो हाथ पहुँचते हैं वो गल जाने वाला है, इसीलिए जैव निम्नीकरणीय है। ठीक है, उसके बाद है 70 नंबर कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। तो निषेचन द्वारा जो है भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ठीक है,
उसके बाद है कि अवशेषी अंग का उदाहरण है, तो अवशेषी अंग कौन हो जाएगा इसमें, तो इसमें से सभी हो जाएगा, इस सभी जो है अवशेषी अंग कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है 72 नंबर की एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, तो आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी होता है वो द्वितीय पोषी स्तर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्वितीय पोषी स्तर। ठीक है, उसके बाद देखिए कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में। ये बहुत VVI प्रश्न है, इसको आप छाप दीजिए, एग्जाम में यही आएगा। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में। आपको पता भी होगा, पढ़े होंगे तो सब पता होगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो प्रमुख जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो कौन होते हैं, ब्रीक। ब्रीक आपको पैखाना पेशाब ये सब कराते हैं, इसलिए उत्सर्जी अंग कौन हो जाएगा, ब्रीक। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है VVI है। इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको मिलता रहे। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें, कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में छपते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको हम हमेशा देते रहेंगे, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इंसुलिन की कमी से जो है वो मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग उत्पन्न होगा, मधुमेह रोग। ठीक है, चलिए 77 नंबर है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति जो है इंडोडर्म द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इंडोडर्म के द्वारा। चलिए मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ब्रीक का क्या कार्य जैसा अभी बताए हैं, उत्सर्जन। ब्रीक का कार्य है उत्सर्जन कराना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उत्सर्जन हो जाएगा। इसमें इस वीडियो में जो है टोटल अब 2 प्रश्न बचे हुए हैं। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, इस ऐसे वीडियो आपको हमेशा हम देते रहेंगे। अगर आप चाहे तो आप कमेंट में बताइए कि और वीडियो चाहिए, तो आपके लिए और वीडियो बनाएंगे। साइंस का भी बनाएंगे, सोशल साइंस का भी बनाएंगे। जो वीडियो चाहिए आप कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए 79 नंबर है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो दही के जो जमने में है वो किण्वन क्रिया होती है। दही जमने में जो है किण्वन क्रिया होती है। आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मानव मादा में निषेचन होता है, तो मानव मादा में जो निषेचन होता है वो फैलोपियन नलिका में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।